वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बन्नू, दहशत गर्दी से मुतालिक अहम और आला सतह इजलास में शिरकत। कोर कमांडर पेशावर के इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने CMH बन्नू में जख्मियों की इयादत की, शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा दहशत गर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया है कि खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानियों को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। जो भी खारजियों और हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है वो उन्हीं का आलाकार है और उससे भी उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान की इन प्रॉक्सीज के खिलाफ बुनियाद मरसूस की तरह मुत्तहिद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर जवाब देने के लिए जो जरूरी इंतजामी और कानूनी इकदाम करने पड़े वो फौरन करेंगे। पाक फौज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरज़्म। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस, 35 खारजी जहन्नुम वासिल। बाजोड़ में कार्रवाई के दौरान 22 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाइयों में पाक फौज के 12 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलव्विस है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल होना तशवीशनाक है। पाक फौज के जवानों ने जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। शहदा की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म की 35 दहशतगर्दों को हिलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। जामे शहादत नोश करने वाले फोर्सेस के 12 जवानों को खराज अकीदत। शहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ। शहबाज शरीफ का शहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार। कहा मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौम शहदा को सलाम पेश करती है। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुतासरा आबादी को जानी और माली नुकसान से बचाने के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर तेज़ की जाए। गुड गवर्नेंस और अवामी शराकत पर मबनी तरक्की वक्त की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कसूर, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर का सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, आबादकारी और बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक मुतासरीन ने पाक फौज की बरवक्त मदद पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अहलकारों से भी मुलाकात की। पंजाब के बाद सिंध के बैराजों और सैलाबी पानी का दबाव। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,14,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सखर और कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह बुलंद। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में चाचड़ा के मकाम पर पानी का बहाव 8,37,667 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाब से दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब, खड़ी फसलें तबाह। हेड पंचनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से ज़ायद हो गया। अलीपुर, सैदपुर के मुतादिद मोजाजात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। बड़े पैमाने पर तबाही, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाब से जलालपुर, पीरवाला के बाद शुजाबाद का भी बुरा हाल। हिफाजती बंद में 250 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी तेजी से शहर की तरफ बढ़ने लगा। टिब्बी, वेंस, माड़ा, महरम, ढोरेवाला समेत दर्जनों बस्तियां डूब गईं। हजारों शहरी घर बार छोड़कर माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैकड़ों अफराद के सैलाबी पानी में फंसे होने की इत्तला। रेस्क्यू बोट्स के जरिए इनखला का अमल जारी। लियाकतपुर और मिंचनाबाद में सैलाब ने हर शय मलिया मेट कर दी। घर बार तबाह, फसलें डूब गई। 35 मोजाजात में पानी के डेरे। मेलसी में हेड साइफन के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। सैलाबज़दा इलाकों में 6 से 8 फीट तक पानी जमा। मेलसी, खैरपुर, टामेवाली और कैरोड पक्का में ताहद निगाह पानी की यलखार।
سیلاب پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے. پنجاب میں ٹوٹل اننڈیشن ہے 4700 اور 44 معاوضہ جات ہمارے 28 اضلاع کے وہ انڈر واٹر ہے. پنجاب میں اس وقت تک انفارچونیٹلی 101 اموات ہو چکی ہیں. پنجاب کے 28 اضلاع سیلاب سے متاثر ہوئے. اب تک 101 اموات ہو چکی. 20,19,000 مویشیوں کو سیلاب سے نکالا گیا. جلال پور پیروالا میں پنجاب کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا گیا. ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی نے کہا حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بڑا پیکج دے گی. سیلاب متاثرین کی بحالی کا سروے جلد شروع ہوگا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے. مریم اورنگزیب کی نگرانی میں علی پور میں امدادی آپریشن. سیلاب متاثرین سے ملاقات, ٹینٹ تقسیم کیے. مریم اورنگزیب کا لاتی ماڑی اور سید پور کا ہنگامی دورہ. حکام کی پنجنت پر سیلابی صورتحال و متاثرہ علاقوں سے انخلاء آپریشن پر بریفنگ. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا سیلاب متاثرین کو سہولیات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. پنجاب حکومت سیلاب سے متاثرہ ہر علاقے میں پہنچ رہی ہے. انتظامی غلطی یا کوتاہی پر مریم نواز متعلقہ آفیسر کو جواب دہ بناتی ہیں. بعض لوگ سیلاب متاثرین کے نام پر سیاست کر رہے ہیں. عوام جانتے ہیں کون مشکل کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہے, کون زخموں پر نمک پاشی کر رہا ہے. برباد ہو گئے, سیلاب نے کہیں کا نہیں چھوڑا. سال بھر کی محنت ضائع ہونے پر کسان غمزدہ. گھر سے بے گھر ہوئے, فصلیں نظروں کے سامنے ڈوب گئیں. خود گزارا کریں یا بچے کچے مال مویشیوں کو پالیں. کھلے آسمان تلے پڑے متاثرین کے لیے دن رات گزارنا امتحان بن گیا. نیلوں پر پھیلا پانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. علی پور, سید پور, شجاباد, پت شریف میں سیلاب متاثرین کا حکومتی امداد نہ ملنے کا شکوہ. سیلاب کے کنارے سڑکوں پر بے یار و مددگار پڑے ہیں. ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. متاثرین کی دہائی. سندھ میں ممکنہ سیلاب کے باعث پیدا صورتحال کے لیے پاک فوج کی تیاریاں مکمل. پاک فوج اور سول انتظامیہ کے افسران کا مختلف علاقوں کا جائزہ. بند بنانے کا سلسلہ جاری. پاک فوج کی جانب سے لگائے گئے میڈیکل کیمپس میں متاثرہ افراد کا علاج جاری. متاثرین کا پاک فوج اور سول انتظامیہ کے امدادی اقدامات کو خراج تحسین. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کے 2 ریاستی حل کی قرارداد منظور کر لی. قرارداد کے حق میں 142, مخالفت میں 10 ووٹ پڑے. امریکہ اور اسرائیل سمیت 12 ملکوں نے قرارداد پر ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا. قرارداد سعودی عرب اور فرانس کی جانب سے پیش کی گئی. اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار. اقوام متحدہ کا اعلامیہ مکمل طور پر مسترد کر دیا. برطانیہ, فرانس اور جرمنی کی قطر پر اسرائیلی حملوں کی مذمت. حملہ قطر کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی قرار. عرب مسلم ممالک کا سربراہی اجلاس کل دوحہ میں ہوگا. قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قطری وزیر اعظم سے عشائیے پر ملاقات. امریکی خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطی سٹیو ویٹکاف بھی موجود تھے. دوحہ حملے اور 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو. قطری وزیر اعظم عبد الرحمن الثانی کی نائب صدر جے ڈی وینس اور امریکی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات. غزہ جنگ بندی اور قطر پر اسرائیلی حملوں سے متعلق بات چیت. 2 طرفہ سیکیورٹی معاہدوں کا جائزہ لیا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے مصری وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کی اسرائیل کی بلا اشتعال غیر قانونی حملوں کی شدید مذمت. OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کی تیاریوں پر بھی گفتگو. اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس کل دوحہ میں ہوگا. اسحاق ڈار کے دورہ قطر کی تیاری مکمل, چند گھنٹوں میں روانہ ہوں گے. دوحہ میں اسلامی اور عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کے اہم اجلاس میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی دوحہ میں عرب اسلامک سمٹ میں شرکت کا امکان.
बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुकदमात की समाअत के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम की मंजूरी। बलूचिस्तान असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी 2025 के कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी। दहशतगर्दी के मुकदमात की समाअत करने वाले जजों का नाम खुफिया रखा जाएगा। वकला, इस्तगासा, गवाहान, वकला सफाई और दीगर मुतल्लिका अमले के नामों को भी खुफिया रखा जाएगा। तरमीम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को महफूज मकाम पर कायम किया जाएगा। फाइलिंग की दादरसी अवलीन तरजीह रहनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही निज़ाम अदल के अहदाफ को बेहतर अंदाज में हासिल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। गोल्ड जुबली पर आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद। मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। भारतीय फौज की अपनी ही हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट। भारतीय रियासत बिहार में भारतीय फौजी सड़कों पर निकल आए। मराहत ना देने और जरूरियात पूरी ना करने पर एहतजाज, नारेबाजी। भारतीय फौजियों के मुतालबात पूरे ना होने पर पूरे मुल्क में एहतजाज की धमकी। रूस के साहिली इलाके कामचटका में 7.4 शिद्दत का शदीद ज़ल्ज़ला। इलाके में सुनामी वार्निंग जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले की गहराई 39.5 किलोमीटर थी। बहरे अलकाहल सुनामी वार्निंग सिस्टम ने मुतासरा इलाके में मुमकिना सुनामी का खदशा जाहिर कर दिया। जापान में फिलहाल कोई सुनामी वार्निंग जारी नहीं की गई। अमेरिका ने 32 इदारों को तजारती पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। चीन के सबसे ज्यादा 23 इदारों को पाबंदियों का निशाना बनाया गया है। भारत, ईरान, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के भी मुतअद्दिद इदारे अमरीकी पाबंदियों का निशाना बने। कारोबारी अफराद और कंपनियां पाबंदियों का शिकार इदारों से लेन देन नहीं कर सकेंगे। अमरीकी महकमा तजारत का कहना है कि ये इदारे अमरीका की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के लिए खतरा है। चार्ली किर्क के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। यूटा के गवर्नर के मुताबिक मुलजिम को उसके अहले खाना ने खुद पुलिस के हवाले किया। रॉबिन्सन को लगता था चार्ली नफरत अंगेजी फैला रहे हैं। राइफल हमले की जगह से बरामद कर ली गई।